Chapter The Water. Learning Objective. After reading this lesson, the children will learn about the various uses of water, know the various sources of water, learn how water becomes dirty. Learning Objective. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे पानी के विभिन्न उपयोगों के बारे में जानेंगे। पानी के विभिन्न स्रोतों, सोर्सेस को पहचानेंगे। यह समझेंगे कि पानी कैसे गंदा, डर्टी होता है। इस पाठ का उद्देश्य बच्चों को पानी के महत्व, उसके स्रोतों और स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है। पानी के सही उपयोग और उसके संरक्षण के महत्व को समझने के साथ साथ वे यह भी सीखेंगे कि पानी किस प्रकार प्रदूषित होता है। All living things need water to stay alive. We need water every day for many purposes. Animals and plants also need water. Plants need water for making their food. Animals need water for drinking and bathing. सभी लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हमें हर दिन कई कार्यों के लिए पानी की जरूरत होती है। जानवरों और पौधों को भी पानी चाहिए। पौधों को अपने भोजन, फूड बनाने के लिए पानी चाहिए, जबकि जानवरों को पानी पीने और स्नान, बेथिंग के लिए चाहिए। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि पानी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल मनुष्यों के लिए आवश्यक है, बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। पौधे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में पानी का उपयोग करते हैं, जिससे वे भोजन बनाते हैं, और जानवरों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी चाहिए। Sources of water. We get water from many sources like ponds, rivers, lakes, streams, seas and oceans. But these sources of water depend on rain. When it rains, these sources of water get filled with rainwater. Sources of water. हमें पानी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे तालाब, ponds, नदियाँ, rivers, झीलें, lakes, धाराएं, streams, समुद्र, सीज और महासागर, ओशियंस। लेकिन ये सभी वाटर सोर्सेज बारिश पर निर्भर करते हैं। जब बारिश होती है तो इन स्रोतों में रेन वाटर भर जाता है। इस पैराग्राफ में यह समझाया गया है कि हमारे पास कई प्राकृतिक स्रोत हैं जहां से हमें पानी प्राप्त होता है, लेकिन इन सभी का मुख्य स्रोत बारिश ही है। बारिश के बिना ये जल स्रोत सूख सकते हैं या कम हो सकते हैं, इसलिए वर्षा का महत्व हमारे जल संसाधनों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। Some rainwater also goes into the ground. This is called underground water. We get this water with help of hand pumps and tube wells. कुछ रेन वाटर जमीन के अंदर भी चला जाता है, जिसे अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है। हम इस पानी को हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स की मदद से निकालते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बारिश का पानी केवल नदियों, झीलों और तालाबों को ही नहीं भरता, बल्कि जमीन के अंदर भी जाता है। यह पानी जमीन के नीचे जमा होता है और इसे ग्राउंड वाटर के रूप में जाना जाता है। हम इस पानी का उपयोग हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स के माध्यम से करते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां सतही जल स्रोत आसानी से उपलब्ध नहीं होते। Seas and oceans are big water bodies. But we cannot use their water because it is salty. Seas और oceans बड़े जल निकाय, big water bodies, हैं, लेकिन हम उनका पानी उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह साल्टी, नमकीन होता है। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि समुद्र और महासागर में बड़ी मात्रा में पानी मौजूद होता है, लेकिन उसमें घुला हुआ नमक उसे पीने या दैनिक उपयोग के लिए अनुपयोगी बना देता है। इस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए विशेष प्रक्रियाएं, जैसे डीसैलिनेशन, की आवश्यकता होती है,
जो आमतौर पर बहुत महंगी होती है। इसलिए हमें ताज़े पानी, फ्रेश वाटर के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। How water becomes dirty. If you look at the water of a pond, lake, river or sea, you will find that it is not clean. It contains many impurities and germs. If we drink this water, we may fall sick. How water becomes dirty. अगर आप तालाब, झील, नदी या समुद्र के पानी को देखें तो पाएंगे कि यह साफ नहीं होता। इसमें कई तरह की इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां और जर्म्स, रोगाणु होते हैं। अगर हम यह पानी पीते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी अक्सर गंदा होता है क्योंकि इसमें धूल, मिट्टी, रासायनिक पदार्थ और बैक्टीरिया जैसे हानिकारक तत्व होते हैं। इस गंदे पानी को पीने से हमें बीमारियां जैसे दस्त, टाइफाइड या हैजा हो सकती हैं। इसलिए पानी को पीने से पहले साफ और शुद्ध करना जरूरी है। Water of ponds, lakes and rivers becomes dirty when people take bath in them. People wash their clothes in them. People bathe their animals in them. People throw garbage in them. Factories discharge their waste into them. तालाबों, झीलों और नदियों का पानी तब गंदा हो जाता है जब लोग इनमें स्नान करते हैं, लोग इनमें अपने कपड़े धोते हैं, लोग अपने जानवरों को इनमें नहलाते हैं, लोग इनमें कचरा फेंकते हैं, फैक्ट्रीज अपना कचरा इनमें छोड़ती हैं। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि मानव गतिविधियों और फैक्ट्रियों के कारण जल स्रोत प्रदूषित होते हैं। ये क्रियाएं पानी में हानिकारक तत्व और जर्म्स मिलाती हैं, जिससे पानी अस्वच्छ और उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। इसलिए जल स्रोतों की साफ सफाई और सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। ड्रिंक क्लीन वाटर. We should always drink clean water. We can make water clean by boiling it for 20 minutes. Boiling kills germs in the water. Drink clean water. हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। पानी को साफ करने के लिए हम उसे 20 मिनट तक उबाल सकते हैं। बॉइलिंग से पानी में मौजूद जर्म्स मर जाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि स्वच्छ पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। बॉइलिंग एक सरल और प्रभावी तरीका है जिससे पानी के सभी रोगाणु खत्म हो जाते हैं और यह पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है। इससे बीमारियों से बचाव होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। We can also clean water by using water filters. हम पानी को साफ करने के लिए वाटर फिल्टर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि पानी को शुद्ध करने के लिए उबालने के अलावा वाटर फिल्टर्स भी एक प्रभावी तरीका है। फिल्टर्स पानी में मौजूद इम्प्योरिटीज और जर्म्स को हटाते हैं, जिससे यह साफ और पीने योग्य हो जाता है। आजकल कई प्रकार के फिल्टर्स उपलब्ध हैं जो पानी को बिना उबाले भी सुरक्षित बना सकते हैं। In towns and cities, people get tap water in their homes. Tap water is safe to use. It is cleaned in the waterworks before it is supplied to homes. शहरों और कस्बों में लोगों को उनके घरों में टैप वाटर, नल का पानी मिलता है। टैप वाटर उपयोग के लिए सुरक्षित होता है। इसे घरों में सप्लाई करने से पहले वाटरवर्क्स में साफ किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि शहरी इलाकों में नलों के माध्यम से मिलने वाला पानी पहले साफ और शुद्ध किया जाता है ताकि यह पीने और अन्य उपयोगों के लिए सुरक्षित हो। वाटरवर्क्स में पानी को फिल्टर किया जाता है और उसमें से इम्प्योरिटीज और जर्म्स को हटाया जाता है। इससे लोग बिना किसी चिंता के नल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव वाटर.
Water is called life. We should save every drop of water. Save water. पानी को जीवन कहा जाता है. हमें हर एक बूंद पानी को बचाना चाहिए. इसमें यह समझाया गया है कि पानी हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते. पानी की बचत करना न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है. हर बूंद पानी की कीमत समझते हुए हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए बल्कि इसे सहेजने के लिए प्रयास करना चाहिए. जल संरक्षण से हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं. Below are given a few tips to save water. Turn off the tap after using it. Use minimum water during bathing. Use minimum water in washing food items. Store water in clean containers like buckets, drums, pots, jugs and tanks. नीचे कुछ टिप्स दिए गए हैं जिनसे हम पानी बचा सकते हैं. टैप को उपयोग करने के बाद बंद कर दें. स्नान करते समय न्यूनतम पानी का उपयोग करें. खाद्य पदार्थ धोने में न्यूनतम पानी का उपयोग करें. पानी को साफ कंटेनरों जैसे बाल्टियों, ड्रमों, बर्तनों, जग और टैंकों में स्टोर करें. इन सुझावों का पालन करके हम पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं और जल संरक्षण में मदद कर सकते हैं. छोटे छोटे प्रयासों से भी हम बड़े बदलाव ला सकते हैं जिससे हमारे पर्यावरण और भविष्य के लिए पानी सुरक्षित रहेगा. फैक्ट फाइल. रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. Our body needs about 6 glasses of water every day. Antarctica is the biggest source of fresh water on the earth. Fact file. बारिश का पानी, रेन वाटर, पानी का सबसे शुद्ध रूप है. हमारे शरीर को हर दिन लगभग 6 गिलास पानी की आवश्यकता होती है. अंटार्कटिका पृथ्वी पर ताज़े पानी का सबसे बड़ा स्रोत है. इन तथ्यों से हमें पानी की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है. बारिश का पानी स्वच्छता का प्रतीक है और हमारे शरीर के लिए आवश्यक हाइड्रेशन प्रदान करता है. साथ ही अंटार्कटिका की बर्फ के रूप में मौजूद ताज़ा पानी हमारे ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है. To remember, all living things need water to stay alive. Rain is the main source of water. Water gets dirty due to human activities. Boiling is the best way to make water clean. We should not waste water. To remember, सभी लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. बारिश, रेन, पानी का मुख्य स्रोत है. पानी मानव गतिविधियों के कारण गंदा होता है. बॉइलिंग पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है. हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए. इन बिंदुओं को याद रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें पानी के महत्व और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करता है. पानी हमारी जीवनदायिनी आवश्यकता है और इसे सुरक्षित रखना हमारे लिए आवश्यक है.